हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है संचयन, जिसका चयन मैंने किया है और उसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि मैं अपनी इस वीडियो में आपको जो संचयन पुस्तिका है उसका जो पहला पाठ है हरिहर काका, जी हाँ, उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जो जानकारी है वो मैं आपको दूंगी। चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। सबसे पहले जो हरिहर काका जो पाठ है उसके लेखक कौन है। मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई ये हरिहर काका की जो कहानी है वो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की है। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति। तो ये जो कहानी है वो गांव में जो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है उसके ऊपर है, ठीक है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन सादगी में व्यतीत किया और जीवन के अंतिम पड़ाव पर बेबसी और लाचारी का शिकार हो गया। तो उसने जो अपना पूरा जीवन था, सादगी का मतलब एकदम साधारण जो टाइप होता है, तो उन्होंने पूरा जीवन था वो एकदम सादगी से निकाला। और जब लास्ट टाइम होता है जीवन का जो अंतिम पड़ाव, उस टाइम पर वो अपने आप को बहुत ज्यादा बेबसी और लाचार समझता है, क्योंकि उसके जो सगे संबंधी थे वो सभी स्वार्थी होकर उनके साथ में अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। यहाँ पे लेखक वो कहना चाहते हैं कि हरिहर काका के साथ बहुत गहरे दिल से जुड़ा था। लेखक हरिहर काका के प्रति जो प्यार था वह लेखक को उनके व्यवहार और उनके विचारों के कारण था। उनके दो कारण थे। सबसे पहले तो जो हरिहर काका थे वो उनके पड़ोसी थे, पड़ोसी मतलब नेबर, ठीक है। और जो दूसरा कारण था वो लेखक की उनकी माँ ने बताया था कि हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत प्यार करते थे। जब लेखक वैश्यक हुआ तो उसने पहली दोस्ती भी उनकी हरिहर काका के साथ में हुई थी। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था। अब यहाँ पे कहानी में बताया गया है कि जो हरिहर काका होते हैं उनके गांव के बारे में, उनके गांव में क्या था, जो कहानी है वो उसका प्रारंभ होता है। जिस गांव में लोग जिसे लोग उस मंदिर मतलब जो विशाल मंदिर था उसको गांव के लोग ठाकुर बाड़ी यानी देव स्थान के नाम से बुलाते थे। लोग ठाकुर जी के जो भी मन्नत मांगते, जैसे कि पुत्र प्राप्ति की मन्नत, कोई मुकदमा जीतने की मन्नत, लड़की की शादी या फिर किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के की नौकरी मिल जाए, आदि अनेक प्रकार की जो मन्नतें मांगते थे। और मन्नत पूरी हो जाने पर वो खुशी खुशी ठाकुर जी को रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाया करते थे। जिनको बहुत अधिक खुशी होती थी वो अपने खेत का एक छोटा सा भाग जो होता है वो ठाकुर जी के नाम पर कर देते थे। तो इस तरह से ये एक प्रकार की प्रथा बन गई थी। लेखक कहता है कि अपना गांव अब गांव के नाम से नहीं बल्कि देवस्थान की वजह से पहचाना जाने लगा। गांव का यह देवस्थान उस इलाके का सबसे बड़ा प्रसिद्ध देवस्थान था। हरिहर काका ने अपनी परिस्थितियों के कारण देवस्थान में जाना बंद कर दिया। मतलब उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी, उनकी जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा ठीक ना होने की वजह से उन्होंने मंदिर में जाना बंद कर दिया। नहीं तो वो अपने मन को बहलाने के लिए हमेशा मंदिर में जाते थे। लेखक कहता है कि वहां के साधु संत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेखक को वहां के साधु संत वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो वहां पर कोई भी काम नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ वो हलवा पूड़ी बनाते थे और उसके बाद में पूरा दिन बातें करते थे। वहां पर जो लोग आते थे भक्त जन, तो वो उनसे सारा काम करवाते थे और जो साधु संत थे वो पूरा दिन आराम करते थे, इसलिए लेखक को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेखक हरिहर काका के बारे में बताते हुए कहता है कि हरिहर काका के 3 भाई थे। तीनों भाई की शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के अतिरिक्त सभी भाइयों के बाल बच्चे भी थे, ठीक है। परंतु फिर उन तीनों के बाद काका का कोई भी पूछने वाला नहीं, मतलब तीनों भाइयों के बाद में काका को कोई भी पूछने वाला नहीं था। लेखक कहता है कि अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति अच्छी नहीं होती तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ गिर जाता, क्योंकि काका की देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था। बरामदे में कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज की जरूरत होती तो उन्हें खुद उठकर उस चीज को उठाना पड़ता। एक दिन उनका भतीजा शहर से अपने दोस्तों को अपने घर ले आता है। उन्हीं के आने की खुशी में 2-3 प्रकार की सब्जियां, बचके, चटनी, रायता और बहुत कुछ खाने को बनता है। सब लोग खाना खा लेते हैं लेकिन हरिहर काका को कोई भी पूछने वाला नहीं होता। हरिहर काका गुस्से में बरामदे की ओर चल पड़ते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं
कि उनके भाइयों की पत्नी क्या सोचती है, वो मुझे मुफ्त में खाना दे रही है। उनके खेत में उगने वाला अनाज भी तो इसी घर में आता है। काका की जो प्रॉपर्टी थी उसका जो अनाज था वो भी तो इसी घर में आता है। उनके खेत में उगने वाला अनाज था, उसका प्रयोग भी तो सब लोग ही करते हैं। हरिहर काका ने गुस्से का, जब काका इतने गुस्से में थे तो उसका महंत जी ने लाभ उठाने की सोची। ठीक है, महंत जी हरिहर काका अपने साथ देव स्थान ले गए। तो वो भी चाहते थे कि वो काका से कुछ प्रॉफिट लिया जाए। काका गुस्से में है तो इस बात का उसे अपना स्वार्थ पूरा किया जाए। तो वो काका को अपने साथ महंत हैं वो अपने साथ में ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद काका को उसके भाइयों के खिलाफ में भड़काते हैं कि आपके जो परिवार वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपके साथ में हैं। ठीक है, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। महंत हरिहर काका से कहता कि वो उनके हिस्से में जितने भी खेत हैं वो भगवान के नाम पर लिख दे। ऐसा करने से उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, सुबह होते ही हरिहर काका तीनों भाई देव स्थान पर पहुंच गए और तीनों हरिहर काका के पांव में गिरकर रोने लगे। तो जब काका ने सोचा ठीक है मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी भगवान के नाम पे कर देता हूँ ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो जब वो मंदिर में पहुंचते हैं उनके साथ उनके भाई और उनकी पत्नियां भी वो भी वहां पर जाती हैं। सभी भाई हैं वो काका के पैर में गिरकर रोने लगते और अपनी पत्नियों को उनकी गलती की माफी मांगने को कहने लगे। कहने लगे कि वो अपनी पत्नियों की उनसे किया गया इस प्रकार का व्यवहार है उसकी सजा देंगे। हरिहर काका के मन में दया की भावना थी, वो जाग उठी क्योंकि वो उनका परिवार था। तो उन सब की हालत देखकर काका को लगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और काका का मन था वो फिर से पिघल जाता और वो अपने घर में लौटकर वापिस आ जाते हैं। जब भाइयों के समझाने पर हरिहर काका वापस आ गए तो घर की और घर वालों के व्यवहार में आए हुए बदलाव को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। घर में सभी छोटे बड़े सभी हरिहर काका को आदर सत्कार करने लगे। गांव के लोग भी जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता रहता जिसका कोई अंत नहीं। सब लोग सिर्फ और सिर्फ काका के बारे में बातें करते, काका की जमीन के बारे में बातें करते। ठीक है, काका को इस प्रकार से गांव में काफी प्रसिद्धि मिलने लगी। इसके विपरीत कुछ लोग यह भी मानते थे कि भाइयों का परिवार तो अपना होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देकर उनके साथ तो अन्याय होगा। हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वो अपने हिस्से की जो जमीन है उनको उसके भतीजे के नाम पर लिखवा दें। इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा और अंत में इस परिणाम में पहुंचे कि वो जीते जी अपनी जो प्रॉपर्टी है जायदाद है वो किसी के नाम पर भी नहीं करवाएंगे, उसके स्वामी वो खुद बनेंगे, फिर चाहे वो अपना भाई हो या फिर मंदिर का महंत। क्योंकि उन्हें अपने गांव और इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपनी सारी जो जायदाद थी वो अपने रिश्तेदार के नाम पे करवा दी थी, और उनका जो बाकी का जीवन था वो इतना बुरा हो गया था कि उनकी किसी ने कुत्ते की जितनी भी पूछ नहीं की। मतलब एकदम जो बची हुई जो जीवन था, जो उनका टाइम था वो बहुत बुरा निकला, उन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं था। इसलिए हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु उन्होंने इस समय बहुत सूझबूझ से काम लिया। ठीक है, और वो अपने जो जीवन में एकदम हुए बदलाव उन्होंने देखा कि काफी सारे बदलाव थे वो उनके अंदर दिखाई दे रहे थे परिवार वालों के अंदर। तो वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा कोई काम करें, वो चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी जीते जी उनके नाम पर ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे समय बीत गया महंत जी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने का जो जाल फेंका था, हरिहर काका तो उनसे बाहर आ गए। यह बात महंत जी के सहन में नहीं हो रही थी। आधी रात के आसपास देव स्थान के साधु संत कुछ साथी भाला गंडासा और बंदूकों के साथ अचानक ही हरिहर काका के आंगन में आ जाते हैं। और इससे पहले हरिहर काका भाई से कुछ बोले कुछ सोचे अपनी सहायता के लिए आवाज लगाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमला करने वाले हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर कहीं गायब हो गए। वे हरिहर काका को देव स्थान ले गए थे। एक और देव स्थान के अंदर जबरदस्ती हरिहर काका से अंगूठे के जो निशान थे वो लेने और पकड़कर जबरदस्ती उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये काम चल रहा था। दूसरी तरफ काका के जो तीनों भाई थे वो सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप को लेकर देवस्थान पर पहुंच गई।
महंत और उसके साथियों ने हरिहर काका को कमरे में हाथ पैर बांध के रखा हुआ था, साथ के साथ उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था ताकि वो आवाज ना कर सके। परंतु हरिहर काका दरवाजे पर लुढ़कते हुए दरवाजे को अपने पैरों से धक्का लगाते हैं ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस उन्हें बचा ले। दरवाजा खोलते ही हरिहर काका का जो बंधन था, जो उन्हें कैद करके रखा हुआ था, वो मुक्त हो जाता है। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि वो लोग उन्हें कमरे में किस प्रकार से उन्हें बांध कर रखा हुआ था और उनसे कुछ खाली कागजों पर लिखे हुए कागजों पर और कुछ खाली कागजों पर हरिहर काका के जो अंगूठे के निशान हैं वो जबरदस्ती लिए गए हैं। यह सब बीत जाने के बाद हरिहर काका फिर से अपने भाई और परिवार के साथ में रहने लगते हैं। 24 घंटे उनके ऊपर पहरे दिए जाने लगे, यहाँ तक कि अगर हरिहर काका को किसी काम के लिए गांव जाना पड़ता तो हरिहर काका के साथ में 4-5 लोग हमेशा उनके साथ रहने लगे। लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ, उन्होंने हरिहर काका को एक सीधे साधे और भोले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान बना दिया, क्योंकि काका पहले इतने ज्यादा नहीं सोचते थे। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ काका के साथ में, जो दुर्घटना हुई जिसकी वजह से काका पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो गए थे, अब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, और उन्हें सब कुछ समझ में आने लगा कि उनके भाइयों का इस प्रकार से अचानक उनके व्यवहार में परिवर्तन आना, उनके लिए आदर सम्मान, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करना कोई सगे भाइयों का प्यार तो नहीं था। वे सभी उनकी धन दौलत को लेकर उनके कारण उनकी पूरी देख रेख कर रहे थे। उसी दिन से हरिहर काका ने भाई और उनके दूसरे रिश्तेदार सभी यही सोच रहे थे कि क्यों ना हम हरिहर काका को कहें कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो उनके भतीजे के नाम पर करवा दें। जब हरिहर काका भाई हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने हरिहर काका को डांटना, उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया और हरिहर काका के साथ में बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। और इसके बाद उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि अगर खुशी खुशी इन कागजों पे आपने साइन नहीं किया तो वो उन्हें यहीं पर मारकर जमीन में गाड़ देंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो काका के साथ में बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और काका को बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि उनके साथ में उनके जो सगे भाई हैं वो इस प्रकार से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उनके भाइयों ने भी महंत के जैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दिया और वहां पर वो उनसे जबरदस्ती अंगूठे के निशान है वो लगवाते हैं, काका के साथ में मारपीट करते हैं। और जब काका हरियर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मदद के लिए गांव वालों को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि उन्हें हरियर काका का मुंह पहले बंद करना चाहिए ताकि किसी को उनकी आवाज ना सुन सके। तो उन्होंने उसी पल हरिहर काका को जमीन पर पटका, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा ताकि कोई भी उनकी आवाज ना सुन सके। हरिहर काका की आवाज तो गांव वालों तक पहुंच चुकी थी। हरिहर काका के परिवार और रिश्तेदार के लोग जब गांव वालों को समझाते कि यह सब उनके परिवार का आपसी मामला है, वे सभी दूर रहे। जब तक महंत जी बड़ी दक्षता और तेजी के साथ वहां पर पुलिस की जीप के साथ में आ जाते हैं। ये वही व्यक्ति है जो पहले काका को किडनैप करके जो मंदिर में लेके गया था। आज वही व्यक्ति है जो काका की मदद करने के लिए वहां पर आता है और पुलिस को अपने साथ में लेकर आता है। पुलिस ने पूरे घर को अच्छे से तलाशी करना शुरू कर दिया और फिर घर के अंदर हरिहर काका को इतनी बुरी तरह हालात में पाया गया कि हम उसके बारे में बता भी नहीं सकते। ठीक है, उनकी देव स्थान में जो हालत हुई थी उससे कई ज्यादा खराब हालत आज उनके घर में उनकी हुई थी। ठीक है, हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया, जबरदस्ती बहुत से कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए, उन्हें बहुत ज्यादा मारा पीटा। इस घटना के बाद हरिहर काका ने अपने परिवार के एकदम अलग रहने का निर्णय लिया और अपनी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिले। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए, मतलब उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए उनके सगे संबंधी उनके भाइयों ने उनके साथ में इस प्रकार की योजना बनाई। तो प्यारे बच्चों, आपको इस पाठ से क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए,
हमें अपने सगे संबंधी या फिर अपने घर वाले हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आती जाती रहती है, लेकिन जो लाइफ है, जो जीवन है, वो बार बार नहीं मिलता। तो हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको मेरे द्वारा बताया गया जो पाठ है, पाठ की जो समरी है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट एरिया में अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं जरूर आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगी। मिलते हैं अपनी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको हरिहर काका के पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी दूंगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।